तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे, आप बार बार एक मुद्दा उठा रहे हैं कि 2008 का एक सेटअप है। थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए कि 2008 का सेटअप क्या है और कहां पर सरकार से चूक हो रही है। देखिए, 2008 के सेटअप में प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए पदों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें प्राथमिक शाला में न्यूनतम एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक होंगे और दर्ज संख्या के अनुपात में अगर उस विद्यालय में दर्ज संख्या अधिक होगी तो प्रत्येक 30 विद्यार्थी के पीछे एक सहायक शिक्षक और दिए जाएंगे। इसी तरह पूर्व माध्यमिक शालाओं में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक का प्रावधान है और प्रत्येक 35 विद्यार्थी के आधार पर आगे इसमें वृद्धि की जा सकती है। हाई स्कूल में एक प्राचार्य और 6 व्याख्याता का प्रावधान है। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूलों में एक प्राचार्य और 11 व्याख्याता का प्रावधान। दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि सरकार एक तरफ यह कहती है कि हम सेटअप को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन अगर आप युक्तियुक्तकरण के निर्देशों को देखेंगे तो उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्राथमिक शालाओं में 60 की दर्ज संख्या तक 2 शिक्षक होंगे, जिनमें एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक होंगे, जबकि 2008 का सेटअप कहता है कि एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक होंगे। तो बड़ी चालाकी से यहाँ पे एक शिक्षक कम किया जा रहा है प्राथमिक शाला में। इसी तरह पूर्व माध्यमिक शाला में 1:4 के बजाय 1:3 शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है 105 तक के विद्यार्थियों के लिए। हाई स्कूल में पिछले 2-3 वर्षों में संस्कृत विषय के व्याख्याता के पद स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूलों में वाणिज्य के व्याख्याता के 2 पद स्वीकृत होते थे, सरकार उसको 1 पद करने का प्रयास कर रही है। तो शिक्षा के जो चारों स्तर हैं, सभी में अगर आप एक-एक पढ़ाने वाले की संख्या कम करेंगे तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि इसमें गिरावट होने की आशंका है और इससे कहीं न कहीं प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। वैसे भी शिक्षकों को केवल पढ़ाने का काम नहीं, बहुत तरह के और उनके ऊपर कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं। कि पढ़ाने के अलावा तमाम तरह की और ड्यूटियां भी जो है टीचर से सरकार लेती है। और ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है जितेंद्र जी, आप लोगों ने तो मंत्रालय का घेराव भी किया, सड़कों पे भी उतरे, जी सरकार की तरफ से बुलावा नहीं आया? सरकार की तरफ से बातचीत नहीं हो पाई क्या? सरकार की तरफ से शिक्षा सचिव महोदय ने सर्व शिक्षक साझा मंच को बुलाया था जी, लेकिन वहां पर कोई सकारात्मक पहल होते हुए हमें दिखाई नहीं दिया। क्या बातचीत हुई? जब प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल जब वहां पर बैठा तो उन्होंने केवल अपनी बात कही। जो सुझाव प्रांतीय टीम ने दिया था सर्व शिक्षक साझा मंच का, वह धरातल पर अमल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि यदि विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग या लोक शिक्षण संचालनालय इस विषय की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है कि पूरी तरह से यह सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने वाली व्यवस्था बनाई जा रही है, तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले, जो कि इस विभाग के शिक्षा मंत्री भी हैं। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेकर के इस विवादित विषय को अंतिम जो है एक सफलतापूर्वक, सकारात्मक पूर्वक इसका समापन करें। जी।